रामचंद्र शंकर हरि ओम। एकं नित्यं विमलवचलं सर्वदा साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। प्रणम्य 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 गुरु पुनि प्रणम्य सब संत करत मंगलाचरणामृदं नासत विघ्न अनंत। कामे ही नारी प्यारी जिमे और लोभी प्रिय जिमे नाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहूँ मोहे राम प्रिय लागहूँ मोहे राम। राम कथा रूपी ज्ञान गंगा में डुबकी लगी है श्रोता समाज। बड़े ही पुनीत पावन अवसर के संग जेठ बैसाख के महीना में सुघर आयोजन कुम्हारी के पावन धरा जहाँ बैठे श्रोता समाज के रूप में ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी महतारी बड़े बुजुर्ग सियानवन और बाल लीला करिया नान नान लैका में आप सबके पावन चरण कमल में जय गंगा मानस परिवार ग्राम टेका पार जिला बालोद सादर नमन करत है। और आओ भगवान के पावन कथा के अवसर जिन मिले हैं लगातार 3 दिन तक के यह आयोजन आप सब मिलजुल करके करे हो। एक कर लिए मैं एक बार यही कहूँ कि खुशबू की जरूरत है, एक फूल खिला दीजिए, अंधेरा दिल में न रहे एक दीपक जला दीजिए। हम तो बैठे हैं राम कथा गाने के लिए, आप हमारे आयोजक बंधुओं के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, ताली बजा दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, सदगुरु स्वामीनाथ की जय, स्थान देवता की जय, ग्राम देवता की जय, अपने अपने स्वामी की जय हो। बिहाव हो हिति कर मंडल, निहो हित कर दूध भाग। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पुनीत पावन अवसर राम कथा के संग हम आप सब डुबकी लगाए भर जाते। तुलसीदास जी वैसे रामचरित मानस के संग 7 कांड की रचना करे हैं, बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक। और जिन चर्चा हम आप सबके बीच करे भर जाते हैं वो कांड सुंदर कांड। सुंदर कहे से ही सुंदरता के अनुभूति होते, सुंदर शब्द ही बड़ा सुंदर है और सुंदर कांड ही बड़ा सुंदर है। सुंदरम सुंदरम आप सब बैठे बड़ा सुंदर लगत, हर व्यक्ति बड़ा सुंदर है। काबर ये संसार सुंदर है तेकर से थी देखे देखेल भात है। भगवान बनाए छे इसमें सब लोग सुंदर बना है। अगर खराब है तो आदमी के भीतर मन खराब है, बाकी बाहरी आवरण कोई खराब नहीं, सब चीज देखे के तरीका बस होना। सुंदरता देखे पर हरे रखे कनो है। ये संसार बगीचा है, वो बगीचा में सब फूल फूले हैं, ये बाग बरोबर दिखत है, कोई सियान है, कोई जवान है, कोई महतारी है, कोनो मौसी बैठे है, कोनो लड़का बैठे है। ये बगीचा के अलग अलग फूल है और दिखे में बड़ा सुंदर है, लेकिन ये रखे कनो है। और धोखा यही में है कि हम रखना चाहतन तेकर से ती धोखा है। कोनो समझाना चाहबे तो दुख आही और नहीं समझाबे तो बड़ी हवा। जहां समझाए की जरूरत पड़ी तहां दुख है। आज सुंदर कांड के प्रसंग में विभीषण जी महाराज रावण ला समझाए के प्रयास करत। हालांकि रावण बड़े हरे, विभीषण छोटे, लेकिन समझाए की जरूरत कब पड़ते? जब परिवार में कोई विवाद, कोई अकारण कारण होते। बिना कारण के कोई नहीं समझाए कोनो, न छोटे बड़े समझाए, बड़े छोटे समझाए, कोई न कोई कारण होते। बनाने वाले ने बनाया है इतना सुंदर संसार, कोई कारण होगा।
विभीषण जी भी रावण ला समझावा थे तो निश्चित कोई कारण है, कारण का आप सब जाना तो जगत जननी माता जानकी के हरण करके लाए और सीता जी ला अशोक वाटिका में रखे हैं। विभीषण जी की भैया जिन लतिन वनवासी समझत हसना दूझना है की के वो मन नानमुन पावर वाले नो है, बहुत ताकतवर है, होकर शक्ति के एहसास आप ला नहीं है, बाकी मैं बतात हूं अभी भी वक्त है आप जानकी जी लौटा दे। अच्छी बात है, लेकिन काकरो समझाए से आज तक कोई समझीस नहीं, और जे समझ गए ते कर बन गया और नहीं समझी ते कर तन। कोनो बुजुर्ग सियान मन समझाते बाबू ये दे काम अनी थे मत करो, ओकर बात ला मानना चाहिए, लेकिन हम नहीं मानन। वाह सियान हो गए ते का जान बेगा, हम सब जानते हैं मोबाइल का जमाना है, कुछ नहीं चले भैया, सियान के बात ला कोई नहीं धरे, और जवान मन अपने मन के रेंग थे। सियान के होना जरूरी है, ककरो बताए बात ला मानना जरूरी है। आज विभीषण जी समझाते तात चरण गही मांगो राखो मोर दुलार, और सीता देहु राम कहो अहित न होई तुम्हार। अगर जानकी जी लौटा तो महाराज तो आपके अहित नहीं होए, हित हो ही, काबर वो सबके ऊपर कृपा करने वाला शरणागत जिक्र हो थे। भगवान कृपा निधान, अनाथों के नाथ दीनानाथ गरीब नाथ कहे हैं, अमीर नाथ नहीं कहे, भगवान गरीब नाथ कहे, दीनानाथ कहे, वो सब ला क्षमा कर दी, अभी भी मौका है कि, लेकिन नहीं मानी। हम मन गांव के सियान या घर के बुजुर्ग सियान कोई रास्ता बताते कुछ समझाते ना, पहले ही करके चल देता, नहीं माना। एक घर बारात जात रहा, बारात गिन तब कहीं की देखो बरतिया हुई बन जाही जेकर छाती में बाल हुई, बारात कौन जही जेकर छाती में बाल हो, तो जतका छाती में बाल वाले मन एक साइड हो गए, हमारे में तो है कि एक जन के सौंप बढ़ चल रहा है, बारात जाएगा, अब खोजत खोजत में एक ठन मिली गया। नियम रहा है जेकर छाती में बाल हुई थी बारात जही पुरुष वर्ग, तो एक जन के सौंप चल रहा है, वो खोजत खोजत एक ठन पापरी सपन छाती में बाल, कहते मोर में बाल है, मैं जाऊं माँ, मैं तो जा सकता हूँ, बिल्कुल मोर बर विशेष जगह रही। ऐसे कि वो बाल ला धरे धरे दिखाए बा जाता है, मोर छाती में बाल है कि तोड़ा तोड़ा जात रहे, हपट गेगा, अपनो गिर के बाल रहे तो टूट, अब काला देखा सबो सफा चट। तो सियान मन केहरी नहीं थे, कोई कारण ले केहरी नहीं, मैंने सूझबूझ वाले मन जहू लइका मन झन जहू कहे के मतलब। तो एक जगह औ बेर बारात गिन, लेकिन सियान मन के बात नहीं मानी, कौन मन जवान जवान मन। आजकल बारात जथे ना दुल्हा गाड़ी अलग, अब ओकर दुल्हा के संगवारी मन के पांच कम से कम आधा एक घंटा आगू पाछू पहुंचते, विशेष जगह रुक जाते। कैसे नहीं आएगा, एक ठन गाड़ी है में सुमो, वो थोड़ा हाथ हो ठंडा मंडा मार के, ये जमाना आ गया। और सियान मन के आगुल पहुंच गए, वो मन दंड में मरद बिचारा मन पर धुकनी धुका तू ही करा, होकर कोई पूछैया नहीं। और देखा था तो सियान मन ला अलग दल में भेजते थे, जवान मन अलग दल बना लेते। एक ठन गांव बारात जात रहा है, लइका लइका मन सियान के बात ला नहीं मानी, कहते सियान मन नहीं लेगन, हम जवान जवान जाएंगे। ऐसे कि पहुंचत रहा बरातिया, और बारात जात रहे ते गांव रहे बड़ी जन नदिया ओ पार, जे गांव में लड़की भी हाक लाना रहा, नदिया रहा, लड़की पक्ष वाले मनो ढाल भैया बराती रुक जाओ, काहे दादा बारात के शर्त में एक पारा सकते का, ये नदिया है ते में दूध के गंगा बहा दो, तभी हम लड़की को शादी करा के आपके यहाँ भेजेंगे। भाई तो गए जवान जवान के रहे, सियाने को झन नहीं लेके रहा, पूरा मन थमरा गए, यहाँ इतने बड़ नदिया कौन इमें दूध के गंगा बोहाई दादा। प्रश्न बड़ा कठिन रहा, सब गुनमुन गुनमुन ओला पूछे को झन नहीं बता सकीन। एक जन पुराना सियान गाड़ा बैला में जाए, पहली बारात था, अस्कूर में झूल के चलते रहा, गाड़ा पोटिया रखे नीचे खाल है। सियान बड़ बेले देखी तब वो निकलिस, और निकलिस आधा घंटा बाद तो जवान मन देखी, अरे बाबा कैसे कबीर के पहुंचे है, मोलत नीलानो के बाबू तबले में पेल यही करके आगे हम लुका के गाड़ा के खाले डर झूल के आगे
भन्ने करे दादा बता हमन बारात लोग पार नहका नहीं सकत हन, ये नदिया दूध के नदिया बहाव कहा थे लड़की पक्ष वाला मन कैसे करन। तो सियान कहते बहुत सरल बात है, बलाओ सगमल सगमल न बलई, का बात है सगा। हमारा प्रश्न है ये नदी है उसमें दूध की नदियां बहा दो, अतकीज बात है। हाँ महाराज बिल्कुल हम 10 मिनट में बाहर दूध की नदियां बहा देबो, लेकिन शर्त एक है संधि महाराज का, आप पहले नदिया पानी खाली करो, पानी खाली हो जाई हम दूध के नदियां बहाबो। तो खरखदा खाली करे सकी बहावत नदिया पानी न नदिया पानी खाली करे परिस ना बोला दूध के नदिया बहायल परिस। सवाल विचार के है, सियान के है, विवेक के सवाल है। और सियान नहीं होती तो कौन अकल लगती, तिकर से ती को समझाए बात न समझ जाना ही अच्छाई है, वही भलाई है, वही हितकर है। आज विभीषण जी महाराज समझा थे बड़े भाई रावण ला कि जानकी लहुटा दे, सीता देहु राम कहू अहित ना होई तुम्हार। तो अहित नहीं हो महाराज लहुटा दे, नी माने बरपली कर तभो नी माने, काबर अहंकार जेकर जीवन में आथे ओहा ज्यादा दिन तक टिके नहीं, सर्वनाश हो जाते। और आज अभिमान के रहत में सीता जी नहीं लौटावत है, विभीषण बार बार समझावत है। और होकर बाद विभीषण जी सन रावण के व्यवहार कैसे परिवर्तित हो जाते, कैसे दुष्व्यवहार करते, ये चर्चा आपके बीच एक भजन के शंकर वो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दे दो राजा के पूरा राज दरबार बंद हो गए, गीत गजल चलत रहे थे ना, सब बतावा थे बुद्धिमान मन, एक को जन नहीं बता सकिन, बड़े बड़े विद्वान मन बैठे रहे, ककरो पावर नहीं हुई, वो हीरा कते कांच कते तिल बता नहीं सकी। लेकिन अंतिम क्षण में अंधा जे गाना गात रही सो महाराज मैं बता दूं का दादा, राजा कथे आंख वालों ने तो एक भी परख नहीं बता सका, और आप आंख के अंधे हो, तू क्या बताएगा अंधा। सूरदास बोले महाराज प्रयास करथो दादा, बता डर हूं लानो तो वो जौहरी संभाल देव किस, दोनों हाथ में दरीस वो कांच के टुकड़ा और हीरा ला कि के खिड़की खोलो महाराज। राजा कथे आप आंख के अंधे हो, क्या देखोगे, रोशनी अंधकार आपके लिए दोनों बराबर है, क्या देखना चाहिए। नहीं दादा खोलो बेर औंजोर आथ नहीं, हाँ तब बेर हुए रहते रहना, सूर्योदय हो रहा है तेकर प्रकाश हो खिड़की में परत रहा है, तो अंदर आए थे दोनों, एक कांच में एक हीरा पकड़ करके वो दोनों ऐसे 10 मिनट तक अपने हथेली में रखे रही और सूर्य प्रकाश में इसे रखे रही। राजा मन का थे अंधल का दिखी यहाँ जोर में का बता। लेकिन बंधुओं जिनके आंख नहीं होते उनके भीतर आंख बहुत तेज होते हैं, अंतःकरण से अंतःकरण के आंखों से जो परखते हैं वो अद्भुत परख होता है। और अंधा जो है दोनों लब परखत है, 10 मिनट सूर्य प्रकाश में रखी और ओकर बाद कहते महाराज ये दे हीरा दादा, ये दे कांच है, अरे जौहरी कहते कैसे मालूम अंधा, आप तो आंख से अंधे हो, कैसे देख लिए। महाराज मैं जान रहा हूं, कैसे परख है, मैं जानत रहा हूं, अगर असली हीरा हुई घाम में गरम नहीं हो और नकली हीरा हुई तो गरम हो ही, ये गरम हो गए कांच के टुकड़ा है, अब ये ठंडा ठंडा है। और असली हीरा को इनाम में जौहरी ने उस अंधे को दिया। तो कहे के मतलब परख के अंदाज होना चाहिए, परख होना चाहिए। विभीषण जी जान डरी कि ये राम है, परमात्मा है ऐसे के, लेकिन रावण ला अभी तक अपन अभिमान के कारण दिखत नहीं है, जानकी लहुटाए बात ला मानत नहीं है। और विभीषण जी ला दमकावा थे, मम पुर बसी तपन पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिनई कहु नीति, और अस कही किन्ने चरण प्रहारा, अनुज गहे पद 12 हमें आप शिक्षा देते हो, छोटा भाई हो करके भारी क्रोध आकर के रावण रीते विभीषण 1 लाख हमारे धड़ाम, रावण धरती में गिर, विभीषण धरती में गिरी। लेकिन रावण के चरण ल पकड़े रही भैया, अब भी वक्त है, कोई बात नहीं। संत जो है सबके लात खाली ही, लेकिन वो नाराज नहीं हो, ये संत स्वभाव। विभीषण जी स्वयं संत हैं,
गुस्सा नहीं करिस, कोई बात नहीं, आप बड़े भैया हो, लात भी मार दिए कोई बात नहीं। फिर भी वो कहिस कि भैया मेरे नगर में रहकर प्रेम करता तपस्वी को आप सम्मान करते हो कहा? वो तपस्वी नो है, वो छोटे मोटे पावर वाला नो है, वो स्वयं परमात्मा राम है, संसार के चलाने वाला परम पिता परमात्मा है, जगदीश्वर है रे। नीमानी श्रावण और अभिमान के बस विभीषण जिला लात मारी से और कोनो लात मारबे तेकर परिणाम का होते। आओ आगे प्रसंग एक भजन के संग चल गो। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर झन करते गर्भ गुमार संगी झन कर गर्भ गुमार। कर
लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा संत कह इहई बड़ाई मंद करत जो करे भलाई। ककरो हम भला करबो तब भलाई होही, ककरो अगर बुरा करबो तो हमरो बुराई होही। ये बात सत्य है। जो जस करही तस फल चाखा। जैसे जैसे हमर कर्म रही वैसने वैसने फल मिले हैं। जैसे बोबो तैसे लोबो। अच्छा बोबो तो अच्छा लोबो, खराब बोबो तो खराब लोबो। काबर कहे जैसे कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और जितना अधिक गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है, उतना मीठा जल मिलता है। मीठा जल गहराई कुआं से जब पानी निकलते बड़ा ठंडा रहते, शीतल रहते, मीठा भी रहते। वो कर्म के फल है। कितना मेहनत लगे हुए उतना गहराई तक जाए भर। वैसने हमारा आप सबके जीवन में बोना का है। जिला बोबो वैसने लोबो। तो बोए के तरीका अलग अलग है। अलग अलग समय में अलग अलग बोना है। जैसे अलग अलग मौसम में अलग अलग खेती होते वैसने बेरा बेरा में बोए के घलो है अलग अलग है। और कोनो दूसरा फसल में दूसरा बो दे मेहनत गड़बड़ खा जाते। जैसन जैसन पाक नहीं है तैसन तैसन बो पर बे तो गड़बड़ हो जाते, उल्टा हो जाते। तो समय देख के बोना है। महतारी मन जब भात रान थे देखते कक्का चूरे एक ठन दाना टमड़ थे, जान डर थे पूरा हड़िया भर नीचू रह के। और एक दाना से पता लग जाते कि भात चुर गए है। और जब साग रान थे तब फोरन देते। फोरन कोनो अच्छा ललिया के भूंजा के तब चन के डार ही साग ला तब मीठा थे। और कोनो फोरन अच्छा जरे नहीं है, कोनो डार दी तो कर सास की काला रांधे एक नीचट पटपट ले नून न मिर्चा कहीं नहीं जना तो न तेल है नहीं उपके खबर। पाग जब तक नहीं आई तब तक कहना ठीक नहीं है। और हर चीज के समय है। आज बेरारी से विभीषण जी बार बार समझाते रावण ला कि समय अब भी है भैया, मान जाओ, जानकी जी वापस कर दो। लेकिन विभीषण के बात न मान करके एक लात मारे है रावण विभीषण जिला। और किस भगवान शिव जी पार्वती कथे पार्वती उमा संत कह यही बड़ाई मंद करत जो करई भलाई। जिन भला करते होकर भलाई ही होते। और रावण बुराई भी करे है लेकिन विभीषण के मन में होकर प्रति बुराई नहीं है, वो भला ही चाहते। तुम पितु सरिस भले मुहिम मारा। बड़े भाई अस कोई बात नहीं, पिता के समान अस। और पिता कभी कोनो गलती से पुत्र ला कोनो मार देते या डांट देते तो ला गलती ला नाराज नहीं करे के आप हमारे पिता तुल्य हो। ये पाए के आप लात भी मार दे हो तो स्वीकार है। हम आप ला कोई प्रकार ले हम आपके प्रति को विचार नहीं रखतन किहिन। और राम भजे हितनाथ तुम्हारा। अभी भी मैं निवेदन करता हूँ भैया, जानकी जी लौटा दो। भगवान रघुनाथ बड़ा ही स्नेहिल है, बड़ा दयालु है, कृपा निधान है। सचिव संग ले नभ पथ गयो। समझाए के बाद रावण नहीं मानिस, तब जाकर के विभीषण जी राम शरण को तिगीस की जा। अब रावण चरण में मुक्ति नहीं है। मुक्ति कहाँ है? राम शरण में। भगवान के भक्ति में मुक्ति है। ये आए हम ते काय राम कथा के तीर में आए हम ना, तब भक्ति पाए बर मुक्ति पाए बर आ होते सब ल पुण्य मिला थे। मैं बता था काबर शास्त्र में बात लिखे है, संत दरस को जाइए तज माया अभिमान। और जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। चाहे संत के दर्शन के लिए जाओ, चाहे भगवान की कथा के श्रवण के लिए जाओ। उमा संत कह इहई बड़ाई मंद करत जो करे भलाई। ककरो हम भला करबो तब भलाई होही, ककरो अगर बुरा करबो तो हमरो बुराई होही। ये बात सत्य है। जो जस करही तस फल चाखा। जैसे जैसे हमर कर्म रही वैसने वैसने फल मिले हैं। जैसे बोबो तैसे लोबो। अच्छा बोबो तो अच्छा लोबो, खराब बोबो तो खराब लोबो।
काबर के जैसे कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और जितना अधिक गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है, उतना मीठा जल मिलता है। मीठा जल गहराई कुआं से जब पानी निकलते बड़ा ठंडा रहते, शीतल रहते, मीठा भी रहते। वो कर्म के फल है, कितना मेहनत लगे हुए उतना गहराई तक जाए भर। वैसने हमारा आप सबके जीवन में बोना का है, जिला बोबो वैसने लोबो, तो बोए के तरीका अलग अलग है, अलग अलग समय में अलग अलग बोना है। जैसे अलग अलग मौसम में अलग अलग खेती होते हैं, वैसने बेरा बेरा में बोए के घलो है, अलग अलग है। और कोनो दूसरा फसल में दूसरा बो देवे ना गड़बड़ खा जाते, जैसन जैसन पाक नहीं है तैसन तैसन बो पर तो गड़बड़ हो जाते, उल्टा हो जाते। तो समय देख के बोना है। महतारी मन जब भात रान थे देखते कक्का चूरे एक ठन दाना टमड़ थे, जान डर थे पूरा हड़िया भरनी चूरे की, और एक दाना से पता लग जाते कि भात चुर गए है। और जब साग रान थे तब फोरन देते, फोरन कोनो अच्छा ललिया के भुंजा के तब चन के डार ही साग ला तब मीठा थे। और कोनो फोरन अच्छा जरे नहीं है, कोनो डार दी तो कर सास की काला रांधे इतनी चट पट पट ले, नून न मिर्चा कहीं नहीं जना तो न तेल है नहीं उपके है। खबर पाग जब तक नहीं आई तब तक कहना ठीक नहीं है, और हर चीज के समय है। आज बेरारी से विभीषण जी बार बार समझाते रावण ला कि समय अब भी है भैया, मान जाओ, जानकी जी वापस कर दो। लेकिन विभीषण के बात न मान करके एक लात मारे है रावण विभीषण जिला, और किस भगवान शिव जी पार्वती कथे पार्वती उमा संत कह यही बड़ाई, मंद कर करत जो करई भलाई। जिन भला करते ओकर भलाई ही होते, और रावण बुराई भी करे है, लेकिन विभीषण के मन में ओकर प्रति बुराई नहीं है, वो भला ही चाहते। तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, बड़े भाई अस कोई बात नहीं, पिता के समान अस, और पिता कभी कोनो गलती से पुत्र ला कोनो मार देते या डांट देते तो ला गलती ला नाराज नहीं करे के आप हमारे पिता तुल्य हो, ये पाए के आप लात भी मार दे हो तो स्वीकार है। हम आप ला कोई प्रकार ले हम आपके प्रति को विचार नहीं रखतन किहिन, और राम भजे हितनाथ तो तुम्हारा। अभी भी मैं निवेदन करता हूँ भैया, जानकी जी लौटा दो। भगवान रघुनाथ बड़ा ही स्नेहिल है, बड़ा दयालु है, कृपा निधान है, सचिव संग ले नभ पथ गयो। समझाए के बाद रावण नहीं मानिस, तब जाकर के विभीषण जी राम शरण को तीकीस की जा। अब रावण चरण में मुक्ति नहीं है, मुक्ति कहाँ है? राम शरण में, भगवान के भक्ति में मुक्ति है। ये आए हम ते काय राम कथा के तीर में आए हम ना, तब भक्ति पाए बर मुक्ति पाए बर आ होते सब ल पुण्य मिलत है। मैं बता था कबर शास्त्र में बात लिखे है, संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। चाहे संत के दर्शन के लिए जाओ, चाहे भगवान के कथा के श्रवण के लिए जाओ, एक एक पांव हक करोड़ों यज्ञ बरोबर आए। एक एक पांव उसल के आए ना ये ठौर तक, एक एक जन के जिन कदम चले हो, आप मन जीवन में करोड़ों करोड़ों यज्ञ के पुण्य मिल सकते। आप करोड़ों यज्ञ करा नहीं सकन, लेकिन यह एक बहुत बड़े यज्ञ है, मानस के यज्ञ जेकर चलत आप सब सकला हो। ये पाए के हाँ नारी शक्ति मन में कत को झन आ रही नहीं, तो घर में नींद नहीं पड़े तो राम कथा में आंख फंसा फंसा ऐसे सुता तरह। हेमन तीन बहिनी होते, वो हुदर दो जे जमाही तेला तीन बहिनी होते, आलस पहली ही, होकर बाद जमहई दाई ऐसे हेरा, होकर बाद तीसरा बहिनी कौन? निद्रा। हो आगे तो डड़िया नहीं चढ़ित का बताऊं, वाहरे डड़ैया मोर बड़ रंग रेली ऐसे के हुदम देते, गौरा गौरी गीत चालू हो जाते। ये तीनों बहिनी है, ये तीनों बहिनी संग्रहित तहन नहीं है, कल्याण निद्रावस्था में गए ते पाए के तीनों बहिनी संग्रहण मत दो। और ताली बजाए को तही झन करे करो, ताली बजाए बड़ फायदा। बाबा रामदेव जी के हाथ के दुर्गुण रेखा सदगुण में बदल जाते की।
हमन कई जगह कार्यक्रम में जाथन, हैदराबाद के रहन रेलगाड़ी मात रहन, आधा माई लोगन आधा बाबू जात, चरबज्जी रात के रेलगाड़ी भीतरी में ऐसे ऐसे हाथ लगलकत रहा। हमन पूछन कैसे करत हो, आधा जन लग रहा था ऐसे ऐसे, आधा जन हाफ रहा थे, आधा जन पूछ रहा थे। पूछे नहीं का है ये अनुलोम विलोम, ये देखा है ये भस्त्रिका, ये भ्रामरी, ऐसी से नकल लगरत रहा है। हमन पूछेन ऐसी से नकल लगरत हो, एकर से का होथे? हमन बताइन एकर से चूंदी बाढ़ थे, बाल घना होते, केस काला होते। हमन के न अच्छा बात है, हम पहली जाने रहते तो हमू नकला लग रहे रहते, हमरो चुंदी नहीं झर रहती। माई पीला लग रहा है, एक जन माई लोगन मुड़ी ढांक के बैठे रहा, वही बन्नी लग रही। बोला पूछन का दाई माई पीले इसे नकल लग रहे थे, ते काबर नहीं लग रहा सो? वाह हट हम नहीं लग रहा, काबर हो? वाह ऐसने लग रहे रहेन, हमार चुंदी नहीं बाढ़ी, मेछा निकाल गए। तो कबू कबू ऐसे बात होते, लेकिन ताली बजाए कोनो नुकसान होने वाला नहीं है। और कहे जैसे गांव गांव तरियाओ, गांव गांव कुआं, और जे ताली नहीं बजही ते मुड़ी में होई जुआ। फैसला तुहर हाथ है, आओ पियर बत्ती घलो बरगे है और कथा प्रसंगला हम यही कर विराम दे। विभीषण जी महाराज बार बार समझेस और नहीं मानी तो रावण वही कर रही गे। विभीषण जी भगवान के शरणागत हो गए और जाकर के रामदल से विभीषण जी मिलते, होकर जीवन में कल्याण होते और रावण के मरण होते। ये कथा आप सब जानते हो। आओ पियर बत्ती के संग अंतिम भजन आप सब सादर समर्पित करो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।